हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूट की आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, पैसिव वॉइस सीरीज़ का आज हम छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। बहुत ही इजीली इसको सीखने वाले हैं। पहले के सारे चैप्टर्स आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लेना, उससे आपकी पकड़ इस पर और मजबूत हो जाएगी। तो आज हम पहले देख लेते हैं इसकी आईडी क्या होगी। पास्ट परफेक्ट की दोस्तों आईडी होगी जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, और आ गया था, ई गई थी और ए गए थे। इससे आप सेंटेंसेस को इजीली समझ पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया से जिनसे आपको अच्छे से पहचान पाएंगे कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे इसमें। जैसे उन्हें भोजन पर निमंत्रण दिया गया था, किसानों की फसल का बीमा कराया जा चुका था, किताबें छप चुकी थी या छापी जा चुकी थी, बच्चों को खिलौने मुफ्त दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ देखिए दिए गए थे, जा चुके थे, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इसमें बनाने वाले हैं। आप जानते हैं पैसिव इसका मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर कहना, यानी कि यहाँ पर अगर हम कर्ता को दिखाएंगे तो हम द्वारा करके हिंदी में और इंग्लिश में बाय करके दिखाएंगे, और हमारा मेन फोकस जो होगा हमारे वो मेन ऑब्जेक्ट पर ही होगा, उसे हम सब्जेक्ट की जगह पर आगे लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस से। इसका स्ट्रक्चर होगा मेन ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है तो भी हम सेंटेंस के हिसाब से लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं अच्छा सा। मुझे चौहान जी द्वारा पढ़ाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पढ़ाया गया था चौहान जी द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट है चौहान जी जो कि पीछे लगेगा बाय लगाकर एज स्ट्रक्चर, और जिसके ऊपर काम हुआ यानी कि मेरे ऊपर मुझे पढ़ाया गया तो मैं पहले आऊँगा। सो आई हैड बीन टॉट बाय मिस्टर चौहान, है ना इजी। देखिए पहले मेरा मेन ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, उसके बाद हैड बीन टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने के लिए, और उसके बाद हमारा बाय लगाकर सब्जेक्ट यानी कि मिस्टर चौहान। एक बार और बोलते हैं आई हैड बीन टॉट बाय मिस्टर चौहान। नेक्स्ट एग्जांपल है 2008 में उस रेलवे स्टेशन को त्याग दिया गया या छोड़ दिया गया। कैसे बनाएंगे देखिए, दैट रेलवे स्टेशन हैड बीन अबैंडन्ड इन 2008। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें उस रेलवे स्टेशन की, वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, वो पहले आएगा दैट रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसके बाद हैड बीन, अबैंडन करना मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना या अलग कर देना। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अबैंडन इन 2008, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है ना इजी। दैट रेलवे स्टेशन हैड बीन अबैंडन इन 2008। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। उसे साक्षात्कार में अस्वीकार कर दिया गया था। अब साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, अस्वीकार मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, उसे रिजेक्ट किया गया था यानी कि मेन ऑब्जेक्ट वो है, तो पहले वो आएगा ही हैड बीन रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू। अब देखिए कैसे बनाया, ही पहले आ गया जिसको रिजेक्ट किया गया यानी कि मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा, इन द इंटरव्यू ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। एक बार और बोलते हैं ही हैड बीन रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू। एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश पढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी थी। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ऑल द अरेंजमेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश हैड बीन मेड। अब लग रहा है थोड़ा सा टिपिकल बट है बहुत इजी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द अरेंजमेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश, ये पूरा ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए सारी व्यवस्थाएं जिस पर काम हो रहा है, यानी कि जो पूरा हो चुका है। ठीक है, ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर टीचिंग इंग्लिश हैड बीन, स्ट्रक्चर को देखिए, हैड बीन मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हो चुका था या कंप्लीटेड भी आप बोल सकते हो। एक बार और बोलते हैं, ऑल द अरेंजमेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश हैड बीन मेड, है ना इजी। अब चलते हैं हमारे नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल सा है, मेन ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सेकंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है तो भी आप लगा सकते हो। चलिए कुछ बेहतरीन एग्जांपल जिसको भी समझते हैं। उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। ठीक है, उन्हें यानी कि दे, उनके ऊपर सूचना देने का कार्य नहीं हुआ था, दे हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, है ना इजी। ये दोस्तों हम रोज बोलते हैं सेंटेंसेस, दे हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। कैसे बनाया, पहले आएगा जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन देने का काम होने की बात करें, दे यानी कि मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म करने के लिए इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, है ना इजी। एक बार और बोलते हैं, दे हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ग्रामीण स्कूलों में मुख्यमंत्री द्वारा मरम्मत नहीं की गई थी। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, रूरल स्कूल्स हैड नॉट बीन रिनोवेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब कैसे बनाए ध्यान से देखिएगा, रूरल स्कूल्स मतलब हमारे ग्रामीण स्कूल, पहले हमारा मेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड नॉट बीन, उसके बाद रिनोवेटेड यानी कि रिनोवेट करने के लिए यानी कि मरम्मत करने के लिए, और उसके बाद बाय चीफ मिनिस्टर या जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार बोलते हैं, रूरल स्कूल हैड नॉट बीन रिनोवेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। महेंद्र का फोन ठीक नहीं किया गया था या ठीक नहीं हुआ था, ये बोलते हैं हम। अब कैसे बनाएंगे, महेंद्र का फोन यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, महेंद्र फोन हैड नॉट बीन रिपेयर्ड।
है ना इजी। इसकी जगह पे आप चाहो तो द फोन ऑफ महेंद्र हैड नॉट बीन रिपेयर्ड भी बोल सकते हो। मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि महेंद्र का फ़ोन, महेंद्रस फोन हैड नॉट बीन रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर करने के लिए, है ना इजी सा। एक और अच्छा सेंटेंस बनाते हैं, उसे आशा की कोई किरण नहीं दी गई थी। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ही हैड नॉट बीन गिवन एनी रे ऑफ होप। कैसे बनाया? ही पहले यानी कि जिसको देने की बात कर रहे हैं, ही मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन गिवन देने के लिए, एनी रे ऑफ होप यानी कि आशा की कोई किरण, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। उसका स्ट्रक्चर है बड़ा ही इजी सा, हैड मेन ऑब्जेक्ट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी अगर है तो आप लगा सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। क्या उन्हें राजेश के बारे में कोई जानकारी दी गई थी? अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हैड दे बीन गिवन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट राजेश। अब देखिए ध्यान से हमने कैसे बनाया, पहले हैड आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट दे, बीन गिवन, ठीक है, देने के लिए हम बात कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट राजेश यानी कि कोई भी जानकारी राजेश के बारे में, ये हमारा पूरा सेकंड ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों इजी। एक बार और बोलते हैं, हैड दे बीन गिवन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट राजेश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या आपके विद्यार्थियों को विज्ञान के बारे में पढ़ाया गया था? ठीक है, अब कौन पढ़ाया था हमें नहीं पता, और मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो है योर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसी को हम मेन पहले लेके आएंगे हैड के बाद। तो देखेंगे कैसे बनाएगा, हैड योर स्टूडेंट बीन टॉट अबाउट साइंस, यानी कि पहले हम लगाएंगे हैड को, उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट योर स्टूडेंट्स, बीन टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने के लिए, अबाउट साइंस हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, है ना दोस्तों इजी। अब एक और अच्छा सा एग्जांपल बनाते हैं, क्या किसानों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा राहत सामग्री भेजी गई थी? ये भी सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बोला जाता है, आपको भी सीखना है। अब देखिए कैसे बनाया, हैड रिलीफ मटेरियल बीन गिवन टू फार्मर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट, या आप बोल सकते हो हैड रिलीफ मटेरियल बीन सेंट टू फार्मर बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब कैसे बनाए, हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद रिलीफ मटेरियल हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म देने के लिए या भेजने के लिए गिवन, या हम सेंट लगा सकते हैं, टू फार्मर्स यानी किसानों को, बाय इंडियन गवर्नमेंट ये हमारा सब्जेक्ट है। एक और बेहतरीन सा सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, क्या मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? अब कैसे बनेंगे देखिए ध्यान से, हैड मौर्य एम्पायर बीन फॉर्म्ड बाय चंद्रगुप्त। कैसे बनाया, हैड पहले आ जाएगा क्वेश्चन के लिए क्योंकि हम पूछ रहे हैं, उसके बाद मौर्य एम्पायर ये हमारा पूरा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीन फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने के लिए, बाय चंद्रगुप्त ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा काम होने की हम बात कर रहे हैं। हैड मौर्य एम्पायर बीन फॉर्म्ड बाय चंद्रगुप्त, है ना इजी। आई होप दोस्तों आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। उसका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी सा है, उसको देखते हैं। पहले आएगा हैड मेन ऑब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, अगर है तो भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ अच्छे से एग्जांपल्स। क्या उन्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया गया था, यानी कि अकल, शिष्टाचार, उसको हम बोलते हैं मैनर्स इंग्लिश में। कैसे बनाएंगे, हैड दे नॉट बीन टॉट मैनर्स। अब क्योंकि हम बात करें उनके ऊपर, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट है दे, तो पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद दे नॉट बीन सिखाने के लिए, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने की, यानी कि टीच का टॉट हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे मैनर्स जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। हैड दे नॉट बीन टॉट मैनर्स। एक और अच्छा एग्जांपल बनाते हैं, क्या दानशील संस्थाओं द्वारा गरीबों को कपड़े मुफ्त नहीं बांटे गए थे? अब ये बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, अच्छे समझ में आएगा। हैड क्लॉथ्स नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर पीपल बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कैसे बनाए देखिए, पहले आएगा हैड, उसके बाद क्लॉथ्स जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है जिसको बांटने की हम बात कर रहे हैं, नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बांटने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू पुअर्स यानी कि टू पुअर पीपल, यानी कि जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, यानी कि मेन हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके द्वारा ये काम हो रहा है। ठीक है, हैड क्लॉथ्स नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर पीपल बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं एक और अच्छा सा एग्जांपल बनाते हैं, क्या मोहन को राणा जी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था? अब कैसे बनाएंगे, हैड मोहन नॉट बीन मेड द सक्सेसर ऑफ मिस्टर राणा। अब सक्सेसर का मतलब होता है दोस्तों उत्तराधिकारी। ठीक है, अब पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद मोहन जिसको बनाने की बात कर रहे हैं, नॉट बीन मेड बनाने के लिए, सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, ऑफ मिस्टर राणा यानी कि मिस्टर राणा का, सक्सेसर ऑफ मिस्टर राणा ये हमारा पूरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, क्या उसे वोट देकर नहीं चुना गया था? अब आप यहाँ सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आपको चीज़ सीखने को मिलेगी, हैड ही नॉट बीन चूजन बाय वोटिंग। ठीक है, पहले हैड लगा दिया, फिर उसके बाद ही यानी कि जिसको हम चूज करने की बात कर रहे हैं, नॉट बीन चूजन यानी कि चुनने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आप बाय वोटिंग यानी कि चुन कर, बाय के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, और उसका मतलब होता है कर। ठीक है, चुन कर, खाकर बाय ईटिंग, जाकर बाय गोइंग,
ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। एक बार और इस सेंटेंस को बोलते हैं, हैड ही नॉट बीन चूजन बाय वोटिंग। अब चलते हैं हमारे WH की तरफ, उसको भी सीखेंगे बहुत ही आसानी से। स्ट्रक्चर होगा WH हैड मेन ऑब्जेक्ट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है तो भी आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया से कुछ। शहर में कौन सी दुकानों पर ये दवाइयाँ पहुँचाई गई थी या उपलब्ध कराई गई थी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, विच शॉप्स हैड दीज मेडिसिन बीन प्रोवाइडेड इन द सिटी। अब देखिए कैसे बनाया, विच शॉप्स हमारा हो गया कौन सी दुकानें, उसके बाद हैड दीज मेडिसिन मतलब इन दवाओं को, ठीक है। उसके बाद बीन प्रोवाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द सिटी, है ना दोस्तों इजी। अब चलते एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे कहाँ खेला गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, वेयर हैड द फर्स्ट वनडे बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अब कैसे बनाए ध्यान से देखिएगा, पहले आ गया वेयर, उसके बाद हैड, ठीक है, उसके बाद हमारा द फर्स्ट ODI, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वनडे बीन प्लेड, ठीक है। बीन प्लेड मतलब खेलने के लिए वर्ब प्ले की प्लेड हो गई। उसके बाद बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये हमारा पूरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। एक और अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं आपको, रजनी को क्यों डांटा गया था, ठीक है। अब आपने ये भी सुना होगा, यूजुअली हम बोलते हैं सेंटेंसेस, वाई हैड रजनी बीन स्कोल्डेड। ये तो इजीली बन गया, पहले WH फैमिली का वाई, उसके बाद हैड रजनी जिसके ऊपर काम हुआ यानी कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म डांटने के लिए स्कोल्डेड। यहाँ पर हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो दोबारा बोलते हैं, वाई हैड रजनी बीन स्कोल्डेड। एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, श्री राम मंदिर बनाने के लिए निर्देश कब दिया गया था। अब कैसे बनाएंगे, व्हेन हैड इंस्ट्रक्शंस बीन गिवन टू बिल्ड श्री राम मंदिर। व्हेन पहले आ गया, उसके बाद हैड इंस्ट्रक्शन यानी कि हमारा निर्देश, उसके बाद बीन गिवन देने के लिए, वो आपकी थर्ड फॉर्म हो गया, टू बिल्ड बनाने के लिए, ठीक है, श्री राम मंदिर। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। इसी तरह आपको हर क्लास में बहुत इजीली पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, और आफ्टर टीचिंग यू दिस पैसिव वॉइस सीरीज आई एम गोना रियली पुट सो मेनी इनक्रेडिबल थिंग्स दैट विल डेफिनेटली इनहेंस यू इंग्लिश। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अभी कुछ सेकंड के अंदर आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स आने वाले हैं, एक्सरसाइज आने वाली है, उसको आपको ज़रूर सॉल्व करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। स्पेशली मेरी वीडियोज़ होती हैं दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए और बिगनर्स के लिए। तो सीखते रहिए कुछ नया, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।